जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आपका जो समय है वह सीमित है। आप समय की बचत नहीं कर सकते। आप केवल इसे अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की आपकी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा आपके द्वारा किए गए समय के इस्तेमाल के परिणाम को ही दर्शाता है। अगर आप अपने भविष्य को अलग तरह का चाहते हैं तो आपको वर्तमान में समय को भी अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने और ज़िंदगी में अपनी पसंद की बातों को हासिल करने के लिए समय के इस्तेमाल के बारे में सोच को बदलना होगा। समय एक तरह से धन है। या तो इसे खर्च किया जा सकता है या इसका निवेश किया जा सकता है। अगर आप समय या धन को खर्च करते हैं तो यह चला जाता है, लेकिन अगर आप धन और समय का समझदारी के साथ निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। निजी रणनीतिक योजना और सोच आपको ऐसे हथियार दे देते हैं जिसके सहारे आप अपने समय के निवेश पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह आपको ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे देता है। वह हर काम जो आपका कुछ वक्त लेता है वैकल्पिक होता है। विकल्प इस बात का कि आपको अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करना है या नहीं। आप चाहे जिस बात का चयन कर ले, लेकिन समय तो चला ही जाएगा। अगर आप किसी एक गतिविधि पर समय का निवेश करते हैं तो आपके पास किसी दूसरी गतिविधि के लिए उतना समय नहीं रहेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी ज़िंदगी के स्तर का निर्धारण करती है, आज भी और भविष्य में भी। आपको अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। आपको कम महत्व की गतिविधियों पर वक्त नहीं गंवाने को लेकर अड़ियल होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी और करियर में ऊर्जा के इस्तेमाल का सर्वाधिक लाभ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसी तमाम गतिविधियों को कम पहुंच से बाहर और खत्म कर देना चाहिए जो कि आपको समय का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल नहीं लगती हो। शून्य आधारित सोच आपको बेहतर विकल्पों की तलाश में मदद करेगी। यह सोचने का एक ऐसा पुख्ता तरीका है जो आपकी ज़िंदगी को ही बदल देगा। आप अपनी ज़िंदगी और काम में कुछ वक्त का विश्राम ले लें। अपने ताज़ा कामकाज के नीचे एक रेखा खींचे। अब कल्पना कीजिए कि आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए, मेरी ज़िंदगी में क्या कोई बात है जिसे मैं नए सिरे से शुरुआत का मौका मिलने की स्थिति में करना कतई पसंद नहीं करूँगा। यह आपके द्वारा अपने आप से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल और जवाब होगा। आप इसे आज के संदर्भ में ज़िंदगी के हर एक हिस्से पर लागू कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में निजी स्तर पर रणनीति बनाने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो अगर आपको दोबारा करने का मौका मिलता तो आप
करते ही नहीं। मित्र हो, जिंदगी में सफल बनना है तो आपको अपने पाँव आग पर रख देने होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी या काम में कोई ऐसी चीज़ है जो आप आज नहीं चाहते, यह जानते हुए कि अब आपको इस बात का पता लग गया है, तो बस उसका रोना रोते रहने से बेहतर है कि आप उसे तत्काल छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी, निजी या कारोबारी में क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे आज की जानकारी के आईने में आप दोबारा कतई नहीं करना चाहते? अगर है तो अगला सवाल, मैं किस तरह से इस बात या रिश्ते से बाहर निकल सकता हूँ? अपने कारोबार और अपने करियर के बारे में सोचिए। क्या आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा काम है जिसमें आप अब आपको हासिल जानकारी के आईने में आज दोबारा नहीं उलझना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी विधि, तरीका या कदम है जो आज दोबारा शुरुआत का मौका मिलने पर आप नहीं आजमाएंगे? सबसे आखिर में अपने निवेश के बारे में सोचिए, न केवल पैसे बल्कि वक्त और भावनाओं के लिहाज से। क्या आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा है जो आपको पीछे की ओर धकेल देता है, आपके तनाव और थकान का कारण बनता है, जो अगर आपको एक और मौका मिला तो आप दोबारा करना नहीं चाहेंगे? कई बार अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने का सबसे तेज़ रास्ता अपने आप से हर उस बात पर सवाल पूछना है जो आपको दुखी कर रही हो। अगर यह काम नहीं कर रहा है तो उसे तत्काल छोड़ दीजिए और किसी और काम में जुट जाइए। आपकी सबसे अमूल्य धरोहर आपका समय है। यही आपको सबसे कम मात्रा वाला संसाधन भी है। आपके पास काफ़ी सीमित समय है और एक बार यह चला गया तो हमेशा के लिए ही चला जाता है। समय नश्वर है। आप चाहे जो कर ले, इसकी ज़्यादा मात्रा हासिल ही नहीं कर सकते। यह कहा जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने इस बेशकीमती संसाधन का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। परिणाम और पुरस्कार, चाहे आप इसे किसी भी तरह से परिभाषित करें, ही सब कुछ ही है। एक इंसान के तौर पर आपके प्रभाव का अंदाज़ा आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि हासिल करने की आपकी क्षमता से ही लगाया जा सकता है। आपका काम खुद को हासिल मिनटों और घंटों का ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करना होना चाहिए, ताकि आप अपने द्वारा निवेश किए गए समय के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेहतर चीज़ों को हासिल कर सके। ज़िंदगी में हर एक चीज़ एक किस्म का सौदा ही है। कुल मिलाकर परिणामों और पुरस्कारों को हासिल करने के लिए आप अपने समय का सौदा करते हैं। आप अपने आसपास देखकर और अपनी ताज़ा स्थिति के मूल्यांकन से पता कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे सौदागर हैं। क्या आप अभी तक अपनी ज़िंदगी में की गई सौदेबाजी से संतुष्ट हैं? कुछ लोग तो अपने समय के बदले में प्रति वर्ष
$25,000 तक का सौदा कर लेते हैं। कुछ लोग इतना ही वक्त लेकर $2.5 लाख प्रति वर्ष तक कमा लेते हैं। हालांकि संभव है कि दोनों की उम्र और अनुभव एक सा ही हो और शिक्षा व पृष्ठभूमि भी, लेकिन उनमें से एक दूसरे की तुलना में 10 गुना कमा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? साधारण शब्दों में, ज़्यादा कमा रहा शख्स कम कमा रहे दूसरे की तुलना में अलग तरह से सोचता और काम करता है। एक व्यक्ति दूसरे से बेहतर सौदागर है। एक व्यक्ति के पास बेहतर सूचना, लगातार अपनी जानकारी को तरोताज़ा करते रहने की आदत, जल्द की गई शुरुआत, ज़्यादा मेहनत का जज्बा है और वह ज़्यादा देर तक उस काम में बना रहता है। एक अच्छा सौदागर जल्द ही विजयी बढ़त को हासिल कर लेता है और बाकी के लोगों से आगे निकल जाता है। जल्द ही वह उन लोगों से ज़्यादा बेहतर काम करने लगता है और ज़्यादा कमाने भी लगता है, जिनके साथ उसने शुरुआत की थी। आपका भी यही लक्ष्य मित्र हो। एक महत्वपूर्ण संकल्पना है 80-20 का नियम। यह नियम कहता है कि 80% परिणाम आपको 20% काम से मिलेंगे। अगर आप आने वाले दिन में 10 कामों की सूची बनाएंगे तो तय मानिए कि इनमें से 2 ऐसे काम होंगे जो बाकी 8 को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन आपके काम में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाली 20% गतिविधियाँ निश्चित ही सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होंगी। आपके 20% परिणाम के लिए की जाने वाली बाकी की 80% गतिविधियाँ ज़्यादा आनंददायी और आसान होंगी। एक इंसान होने के नाते स्वाभाविक तौर पर आप आसान चीज़ों को करने की ही प्रवृत्ति दिखाएंगे। हालांकि उनकी कोई ज़्यादा कीमत और अहमियत नहीं है। हर मिनट के निवेश से ज़्यादा काम और परिणाम हासिल करने के लिए आपको छोटे मोटे काम पहले करने के मोह को त्यागना होगा। आपको अपने आप को इस तरह से अनुशासित करना होगा कि आपकी सारी ऊर्जा उन 1 या 2 बातों पर ही केंद्रित रहे जो आप कर सकते हैं और जो अन्य की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। मित्रों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।